अभी भी है कि आपके एआई पर तो भरोसा है, लेकिन जो रिगिंग है, जो बाकी संस्थाओं, ठीक है अनुमा जी, आप कोई नई बात नहीं कह रही हैं, आप कोई नई बात नहीं कह रही हैं। अब मुझे आंकड़ों का रुख करना होगा क्योंकि मेरे सहयोगी प्रत्युष जो है, देखिए आज आंकड़ों का दिन है, आप समझिए अनुमा जी। गुजरात के आंकड़ों के लिए प्रत्युष के पास चलेंगे, फिर लोग भी इस वक्त जी न्यूज पर ये एआई तकनीक वाला पहला एग्जिट पोल देख रहे हैं, सब जानना चाहते हैं पूरे 542 का फिगर क्या है, तो हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं? 26 सीटें गुजरात में एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, बाकी के खाते में कोई भी सीट नहीं, यानी कि एनडीए को यहां पर सबसे ज्यादा सीट गुजरात में मिल रही है, यानी कि पिछली बार की तरह ही लगभग परिणाम यहां पर सामने आएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, तो गुजरात की 26 में से 26 सीटें एक तरीके से अगर देखें मैक्सिमम पर जाएं तो वो मिलती हुई दिख रही है। अकुश श्रीवास्तव जी, पूरा आंकड़ा अब आपके सामने है, देखिए रिकैप भी आपने देख लिया आंकड़ों का, क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कोई उत्तेजना की ज़रूरत है। अभी जो आप डाटा दिखा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 300 प्लस हो रही है। 100 से ज़्यादा अभी सीटें बची हैं और 100 में अगर आप 280 में भी 100 जोड़ देंगे तो 380 हो रहा है। बीच में डाटा ले लीजिए तो 250 ले लीजिए तो भी 350 हो रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है। हाँ, स्टेट वाइज में जरूर आंकड़ा अजीबोगरीब लग सकता है आपको कि केरल में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के मतलब प्रणेताओं को भी नहीं पता होगा कि 7 सीटें कहाँ से मिल रही हैं। उसी तरीके से दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटें में आप 2 सीटों का अंतर बता रहे हैं, 2 से 4, 2 से 5, तो वो बड़ा डिफरेंस जो है वो 25%, 30% का पड़ जाता है। जो एक सीट का तो अंतर समझ में आता है, 7 में 1 सीट का आप बता दें, लेकिन अगर 2 अंतर बता रहे हैं तो ठीक है। कुछ देखिए पंजाब का आंकड़ा आ गया, मैं देखता हूँ पंजाब का आंकड़ा आपको कितना चौंकाता है। देखिए पंजाब में एनडीए को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं और पंजाब में कांग्रेस को 3 से 5 सीट और आम आदमी पार्टी को पंजाब में 2 से 4 सीट, यानी कि बिल्कुल बटा हुआ यहां पर मामला नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही है। बीजेपी भी चुनावी मैदान में है, पिछली बार एनडीए था, इस बार बीजेपी अलग लड़ रही है, शिरोमणि अकाली दल अलग लड़ रहा है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी। प्रत्युष हमारे साथ संगीत रागी है, वहीं से आप सवाल भी ले लीजिए संगीत रागी से इन आंकड़ों को लेके। जी संगीत रागी जी, हाँ सुन लीजिए सवाल। इस आंकड़े पे तो भारतीय जनता पार्टी भांगड़ा करेगी, बल्ले बल्ले हो, बल्ले बल्ले है। चलिए प्रत्युष को सवाल तो पूछ लेने दीजिए। बेचारों का 3 सीट से ज्यादा नहीं होगा। भांगड़ा करेगी कि कथक करेगी वो, और एक तीसरा सीट होशियारपुर, ये 3 सीटें। नहीं मैक्सिमम अगर लुधियाना के बारे में बात कर सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत वहाँ उनको उम्मीद अभी अभी हम हरियाणा का भी इंतजार करेंगे। संगीत रागी जी, अभी हरियाणा का भी हम इंतजार करेंगे कि हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीट, बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस बार क्या बेहतर होगा? 73% से ज्यादा स्ट्राइक रेट चाहिए अगर आपको 400 पार होना है। 460 सीटों के आंकड़े अभी तक कह रहे हैं आपको बहुमत तो मिल गया, 288, 222 से 288, लेकिन 400 पार होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि सबको इंतजार है, हमें भी है, आपको भी है, जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी, लेकिन पिछड़ रही है यहाँ पर रागी जी एनडीए। बिल्कुल प्रत्युष ने देखिए बड़ा पॉइंट रख दिया है संगीत रागी। जल्दी पहले हरियाणा के भी आंकड़े ले लेते हैं। प्रत्युष ने हरियाणा की बात की, हरियाणा का आंकड़ा आ गया, हरियाणा का आंकड़ा रखिए सामने, देखिए 3 से 5 सीट ही एनडीए को जा रही है, इंडिया गठबंधन को मिल रही है 5 से 7 सीट, यानी कि 50-50 का मुकाबला यहां पर हो रहा है हरियाणा में। अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में यहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। चलिए संगीत रागी, पिछली बार देखिए हरियाणा का आंकड़ा भी बता दिया और अपना सवाल भी आपसे पूछ लिया, आप जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि ये आंकड़ा वही है जो कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश और जो पूरा एक मैं कह सकता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एक ईसा मसीह हैं उनमें जो ईसा मसीह जी की तरह ही बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, हरियाणा से ही आते हैं सेफोलॉजिस्ट, और वो कांग्रेस के न्याय यात्रा के साथ चल रहे थे। वो इस मधुर वाणी, मधुर मीठी आवाज़ में पूरा निकालते हैं, लेकिन जो डेटा वो आंकड़ा दे रहे थे, मुझे लगता है ये वही है आंकड़ा, और इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एआई मैनिपुलेटेड नहीं होता है। मैं बहुत खुलेआम ये बात बोल रहा हूँ। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो आंकड़ों पर कल सवाल उठा रहे थे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि एआई मैनिपुलेशन तो सबसे ज़्यादा हो सकता है,
वो तो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है साहब। वो तो हमको जैसे करना होगा हम कर देंगे। ऐसे लोग डिजिटल इंडिया के टाइम पे क्या करते थे कि पैसा उड़ जाएगा। इसलिए मैं तो इस आंकड़े को देख करके मैं तो बहुत हैरान हूँ कि भाई सबको संगीत रागी, ये बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी माने दिक्कत या है। ना माने, हम तो ये कहते हैं कि अनुमान बिल्कुल सटीक रिजल्ट नहीं होता, उसमें त्रुटि भी हो सकती है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, हरियाणा में एआई तकनीक से किया गया एग्जिट पोल क्या कह रहा है। इंडिया गठबंधन को 5 से 7 सीट मिल सकती है, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं मिल रही है। बीजेपी को, एनडीए को यहां पर 5 सीट के आसपास यहां पर मिलती नजर आ रही है। पिछली बार 10 की 10 सीट मिली थी बीजेपी को। अब जीनिया कुछ आंकड़े लेकर आ रही हैं। जीनिया, ये पता नहीं लाइट बंद हो गया या तालियां बजा दीजिए भाई, जीनिया आने वाली है। एआई कंट्रोल है। जीनिया दिल्ली, और देखिए जीनिया अब आ चुकी है। दिल्ली के आंकड़े जो है 7 सीटों में से एनडीए को कम सीटें मिल रही है। गुजरात का आंकड़ा आपके सामने 20 से 26 एनडीए को, 2 से 4 इंडिया गठबंधन को, और अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं। पंजाब में एनडीए को 5 से 7, कांग्रेस को 3 से 5, आपको 2 से 4। ये पंजाब की 13 सीटों का हिसाब किताब है। और हरियाणा की 10 सीटों पर एनडीए गठबंधन 3 से 5, इंडिया गठबंधन को कम सीटें यहाँ पर, एनडीए से हालांकि ज्यादा सीटें यहाँ पर मिल रही थी। जीनिया ने आंकड़ा बता दिया है और अब मैं जल्दी से देखिए, चलिए प्रत्युष का रुख कर लेते हैं फाइनल डेटा के लिए। फाइनल डेटा क्या है प्रत्युष? देखिए 470 सीटों का अभी तक आंकड़ा आ चुका है, जिसमें बीजेपी को, एनडीए को बहुमत साफ नजर आ रहा है। ये देखिए आंकड़ा बदल रहा है, 305 से 315 सीट, यानी 300 पार होते हुए एनडीए दिख रहा है। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। ये एग्जिट पोल में एआई तकनीक से किया गया देश में पहला एग्जिट पोल ये कह रहा है कि तीसरी बार एनडीए को मौका मिल रहा है सरकार बनाने का। 305 से 315 सीटें मिल रही है। ये पूरा डेटा इस वक्त आपके सामने है, गौर से देखिएगा। इंडिया गठबंधन को 180 से 195, हालांकि कांग्रेस का दावा है, इंडिया गठबंधन का दावा है 295, लेकिन यहां पर मैक्सिमम जा रहा है 195। बीजेपी 400 पार कह रही थी, यहां पर आंकड़ा 300 पार। ठीक है। देखिए 543 में से प्रेम शुक्ला जी 543 की अब नतीजे सामने हैं आपके। और जिस तरीके से संगीत रागी सवाल उठा रहे थे कि भाई कितना ऑथेंटिक, क्या मैं जब डिजिटल इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट्स पर जोर दिया, तब भी इस तरीके की अफवाह उड़ाई जाती थी कि अब बैंक में से पैसा हवा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन आज देखिए लोग नोट छूते नहीं, डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। अब कम से कम 315 पर सरकार आप बनाते हुए दिख रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। जो प्रेम भरा कमेंट आपका होना चाहिए। एक प्रेम जी से पहले मैं बोल दूं, हम लोग एआई आजकल थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं अपने रिसर्च में भी, बहुत गंभीरता के साथ अब कह रहा हूँ। अभी ये एक ऐसी तकनीक है जिसका अभी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई हम लोग रिलाई नहीं करते हैं। एक पैटर्न मैं वही तो कह रहा हूँ संगीत रागी जी कि डिजिटल